हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज स्टार्ट करेंगे बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो है स्टार्टअप्स के बारे में। हमारे देश में हमने देखा है कि प्रधान से लेकर प्रधान सेवक तक सब यही बात कहते हैं कि आप बिज़नेस करिए, वैल्यू क्रिएट करिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिए। तो हमारे देश का युवा चाहता भी है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, वैल्यू क्रिएट करना, बिज़नेस करना, लेकिन दिक्कत अगेन वही आ जाती है कि बिज़नेस की स्किल्स जो चाहिए बिज़नेस करने के लिए वो कई बार होती नहीं है। कई बार हम दिशा भूल जाते हैं और इस वजह से दिक्कत होती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ। कुछ 5 से 6 टिप्स बताऊँगा। टिप्स नहीं कहूँगा बल्कि सिद्धांत कहूँगा जो काम करेंगे बिज़नेस को स्टार्ट करते समय एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के रूप में। तो आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के साथ लगातार रहिएगा। और इस चैनल पे आपको हमेशा बिज़नेस, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस ही मिलेंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो आज की बात करें तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर जो स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम है वो भी बहुत कमज़ोर है। अभी इनिशियल डेज में है हमारे देश के अंदर। हम तुलना करें अगर विदेश के साथ में, स्पेशली यूएस के साथ में, तो भारत का जो स्टार्टअप्स का सिस्टम है वो भी मतलब जैसे मैंने कहा कमज़ोर है। तो 6 से 8 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं सक्सेसफुल होने के स्टार्टअप्स यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर, और इंडिया में उतना ही कम चांस है। तो यहाँ के अपने कुछ चैलेंजेस हैं, वो उन चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे वन बाय वन, है ना। जैसे आप देखिए जितनी भी बड़ी कंपनियाँ आज हैं हमारे देश के अंदर, फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है, अमेज़न है, ये सब अमेरिकन बेस्ड कंपनीज हैं, है ना। तो इन लोगों ने कैसे काम किया उसको भी समझेंगे। तो हमारे देश के अंदर अगर हम बात करें तो क्या चैलेंजेज है बिजनेस स्टार्टअप के सामने। पहला चैलेंज है कि हमारे यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत हाई कंपटीशन है। मार्जिन बहुत कम हो गए हैं, सेल्स रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है नहीं, है ना। इस वजह से हमने देखा है कि दिक्कत है स्टार्टअप्स के अंदर। और दूसरी बात, एक स्टडी सामने आई थी, एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया कि 90% स्टार्टअप अपने पहले 5 सालों में ख़त्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जो 10% स्टार्टअप होते हैं वही आगे सर्वाइव कर पाते हैं। तो एक बड़ा चैलेंज है। तो इन चैलेंजेस को हम समझेंगे ज़रा, है ना। तो बड़ा चैलेंज है ये एक। तो अगर हम बात करें हमारे इंडिया के अंदर इकोसिस्टम की, तो वो ये है कि हमारे इंडिया में करीब 40 से 50 हज़ार स्टार्टअप्स हैं, आज भी हैं, जिसमें से करीब 10 से 12 हज़ार स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनको फंडिंग मिली हुई है, फंडिंग उन्होंने गेन की हुई है। तो इन स्टार्टअप ने मिलकर, सभी स्टार्टअप ने मिलकर भारत के अंदर तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू क्रिएट की हुई है ना। और तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोगों को रोज़गार देते हैं हर साल, और तकरीबन 6.5 से 8 लाख लोगों को इन्होंने रोज़गार अब तक दिया हुआ है। तो स्टार्टअप्स इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, विकास के लिए। तो हमारी गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है कि स्टार्टअप में लोग आएँ, स्टार्टअप्स के अंदर निवेश करें, है ना। अभी हम बात करें इंडिया के अंदर तो तकरीबन 26 यूनिकॉर्न हैं। यूनिकॉर्न कंपनी उन्हें कहते हैं जो 7,000 करोड़ रुपए की वैल्यू पार कर चुके हैं, है ना। और तकरीबन 2 से 3 सालों में नए 30 यूनिकॉर्न और आ जाएंगे भारत के अंदर। और भारत के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट की ही बात कर लें तो इन्वेस्टमेंट भारत में तकरीबन जो स्टार्टअप्स हैं उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए का है। जिसमें से एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 90% से ज़्यादा पैसा FDI के माध्यम से आया हुआ है, यानी कि जो हमारे घरेलू इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा लगाते नहीं हैं, जिसकी वजह से जो वैल्यू क्रिएट हुई वो चली गई बाहर, है ना। तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो भारत के अंदर अगर हम बात करें तो जो फेलियर रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है। उसकी भी कुछ बातें हैं, क्यों फेलियर रेट इतना ज़्यादा है वो हम समझेंगे धीमे धीमे, है ना। भारत में मान लीजिएगा 100 स्टार्टअप शुरू होते हैं तो 40 तो स्ट्रेट फेल हो जाएंगे, 40 फेल होने ही होने हैं, 60 थोड़े बाद चलेंगे, उनमें भी जैसे मैंने कहा 5 साल के अंदर 90% क्लोज हो जाएंगे, है ना। ओनली 10% विल रिमेन, है ना। तो ये एक थोड़े से चैलेंजेज है। तो अब करना क्या रहेगा, है ना। हमारे देश में एक तो फंडिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे मैंने कहा कि करीब 40-50 हज़ार स्टार्टअप्स हैं, लेकिन हमारे को फंडिंग कितने को मिली हुई है, ओनली 10 से 12 हज़ार को फंडिंग मिली हुई है। पैसा ही नहीं है लोगों के पास स्टार्टअप को स्केल करने का, बड़ा करने का। तो पैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे करके वो स्टार्टअप फेल हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो बड़ी दिक्कत है ना।
अब जैसे हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, स्टार्टअप के अंदर जो भी पैसा लग रहा है वो 90% पैसा FDI के माध्यम से आ रहा है, जो भी आ रहा है ना। अगर हम बात करें इसके आगे फर्दर कि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप करने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है ना, जैसे जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, करीब 5 से 6 सिद्धांतों की हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जो पहला सिद्धांत है वो यही है कि आप एक बर्निंग प्रॉब्लम को ढूंढिए, है ना, लुक फॉर अ बर्निंग प्रॉब्लम, है ना। एक ऐसी कस्टमर की नीड को देखिए, प्रॉब्लम को देखिए जो कस्टमर अपने आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और जो कस्टमर के कंफर्ट को बढ़ा देती है, या कस्टमर की लाइफ को ईजी कर देती है, या कस्टमर की नीड्स को पूरा कर देती है। आप ऐसी प्रॉब्लम को ढूंढिए। तो सबसे पहला काम हमारा किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करते समय जो होता है वो यही होता है, लुक फॉर अ बर्निंग प्रॉब्लम। आप एक ऐसी प्रॉब्लम ढूंढिए जो कस्टमर खुद सॉल्व नहीं कर पा रहा है, या वो जो आप जो सोल्यूशन दे रहे हैं वो कस्टमर के कंफर्ट को बढ़ा रहा है। एंड सेकंड थिंग, जो भी सोल्यूशन आप दे रहे हैं, जो सेकंड मेरा सिद्धांत है जो बता रहा हूँ वो ये है कि आप जो भी सोल्यूशन दे रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से दीजिए। वो ज़माने गए जब बिना टेक्नोलॉजी के बिज़नेस हो जाया करते थे, लेकिन अगर आपको भविष्य में बिज़नेस को स्केल करना है, बड़ा करना है और बड़ा करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी सोल्यूशन दें वो सोल्यूशन टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए। आप देख लीजिए यूट्यूब, गूगल, अमेजन या और अन्य कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, देख लीजिए आप, और भी स्टार्टअप्स हैं, ओयो है, स्विगी है, जोमेटो है। इन सब ने किया क्या है, इन्होंने सोल्यूशन दिया है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपको ये पहले दिन पे ध्यान देना होगा कि जो भी सोल्यूशन आप देंगे वो टेक्नोलॉजी के साथ देंगे। टेक्नोलॉजी की वजह से आपका जो बिज़नेस है बहुत तेज़ी से स्केल होता है, वो बहुत तेज़ी से वैल्यू क्रिएट करता है। तो आप जब भी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचें तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही इसको आगे बढ़ाना है। अगर आपको लगता है टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, नहीं बढ़ सकता है, तो मत करिए, किसी और बिजनेस में जाइए, है ना। बट जरूरी ध्यान रखिएगा। एंड तीसरी चीज़, एग्जीक्यूट करना। आपके पास एक बिज़नेस का आइडिया आया, आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने ये भी देखा कि हाँ ठीक है इसको मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से दे सकता हूँ, बट अब जो नेक्स्ट चीज़ आएगी वो आएगी क्या, कि आप इस आइडिया को एग्जीक्यूट करिए, है ना। एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आइडिया ही रह जाता है। और एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी है एक टीम। आप एक टीम बिल्ड करिए, कम से कम उस टीम में 3-4 तरह के लोग होने चाहिए। कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो विजनरी हों, विजनरी समझते हैं, जो थोड़ा सा लंबा विजन रखते हैं, जो कंपनी के जानते हैं कि कंपनी को कहाँ से कहाँ लेके जाना है, बिज़नेस को जो हम आज शुरू कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी, है ना। तो विजनरी लोगों को ढूंढिए अपनी टीम के अंदर, वो बहुत ज़रूरी एक बात रहेगी, है ना। सेकंड टाइप के जो लोग रहेंगे आपकी टीम के अंदर वो होंगे वो रहेंगे विजनरी के बाद एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ लोग चाहिए जो एग्जीक्यूशन में मास्टर्स हो, है ना, जो एग्जीक्यूट करते हों। एंड तीसरी चीज़ जो लोग चाहिए रहेगी अपने को वो रहेंगी टेक्निकल पर्सन, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी की मदद से बिज़नेस को ग्रो करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास टेक्नोलॉजी के कुछ लोग होने चाहिए। अभी आप देखो स्विगी के अंदर तो उनके जो को-फाउंडर है उनमें से एक टेक्नोलॉजी पार्टनर है उनके, है ना। तो ऐसे ही बहुत ज़रूरी है कि आपकी टीम में कुछ लोग विजनरी हों, कुछ लोग टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सपर्ट हों। एंड तीसरी चीज़, कुछ लोग मार्केट के अंदर एक्सपर्ट हों, मार्केटर्स जिन्हें हम कहते हैं, सेल्स करने के एक्सपर्ट हैं, वो बेचना जानते हैं। तो कुछ इस तरह के मिले जुले लोगों की एक टीम बनाइए, बहुत ज़रूरी है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अगला रहेगा हमारा फंडिंग। उसके बाद आपके पास आइडिया है, आपने एक टेक्नोलॉजी लगा के उसको बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी बात है। आपने एक टीम बिल्ड करी, उस टीम में अलग अलग तरह के लोगों का एक ग्रुप जनरेट किया, बनाया। एंड नाउ यू नीड फंडिंग। अब आपको पैसा चाहिए बिजनेस के अंदर लगाने के लिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा शुरुआती दिनों में आप लीजिए अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, दोस्तों से, या जहाँ से भी आपकी कुछ अपनी सेविंग्स हो सकती हैं, तो आप यहाँ से अरेंज करिए शुरुआती दिनों के लिए। और है ना, और हमारे देश के अंदर अधिकतर स्टार्टअप्स जो फेल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फंडिंग की कमी के कारण फेल होते हैं, मैक्सिमम स्टार्टअप। तो फंडिंग बड़ा मुद्दा है जी। तो आप कोशिश करिए कि फंड की इकट्ठा करने की कोशिश करिए। आगे कभी एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फंड्स कैसे इकट्ठे किए जाते हैं। फंड्स इकट्ठे करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हम उसके बारे में भी कभी नेक्स्ट वीडियो में बात जरूर करने वाले हैं। तो फंडिंग एक इम्पॉर्टेंट एक मुद्दा है। सेकंड, उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद है पेशेंस रखना होगा आपको। आपने
फंडिंग मिल जाएगी, फंडिंग अरेंज कर लेंगे, लेकिन आपको यू हैव टू हैव सम पेशेंस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है इंसान पेशेंस लूज़ कर जाता है, जैसे ही वो सक्सेस के नज़दीक ही होता है इतने में पेशेंस लूज़ हो जाता है और वो स्टार्टअप जो है फेल हो जाता है। हम ऐसा कई बार देखते हैं, तो ये थोड़ा सा बचना है, हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो फंडिंग पैसा आएगा ठीक है, लेकिन अपने को पेशेंस भी रखना है। ये बहुत बड़ा गुण है जो आजकल लोगों में ख़त्म होता जा रहा है ना। पेशेंस, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, ये बड़े गुण होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, तो आप ये रखिएगा। और एक बात आपको इंटरेस्टिंग बताऊँ, इंडिया के अंदर बिज़नेस करने की जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, बहुत कम है, तो उसका हमें लाभ लेना चाहिए, है ना। तो कोशिश करेंगे, इन सब बातों को ध्यान रखेंगे और बिज़नेस बिल्ड करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।